हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में मैं आपको 10 ऐसे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हैं और इसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, ये 10 जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पूरी किताब से छांटे गए हैं, यानी कि आपके 10 चैप्टरों से अलग अलग चैप्टरों से लिए गए हैं। तो हर एक न्यूमेरिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके की मैं 2-4 वीडियो और लेकर आऊंगा। हर वीडियो में 10-10 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको और वो अलग अलग चैप्टरों से रहेंगे। वो न्यूमेरिकल्स रहेंगे जैसे कि मान लीजिए पिछली साल बोर्ड परीक्षा में सातों के सातों सेट में जो आए थे वो प्रश्न ले लिए, उससे पहले वाले। तो इस तरीके के, ताकि आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो का पहला सवाल लेते हैं। डिस्प्ले पर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन और उसको मैं पढ़ के बताऊंगा, सारी चीजों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर क्या दिखाई दे रहा है? एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। यानी कि क्वेश्चन में बस दो ही चीज काम की है। इसको कई बार आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो आपको रेखिक आवेश घनत्व आपको दे रखा है, सवाल में दिया है। पहला सवाल है और क्या आपको दे रखा है सवाल में भाई? एक आपको दे रखा है रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व आपको दे रखा है। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और ये कितना दे रखा है? 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर। चाहो तो इसको 10 गुणा 10 की पावर -8 का मतलब सीधे सीधी भाषा में हम कहें तो ये एक घात यहां पे प्लस की है, तो यानी कि ये 10 की पावर -7 कूलाम प्रति मीटर इतना बचा। ओके, समझ में आ गई होगी बात। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझें। 10 गुणा 10 की पावर -8 है। इस 10 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 1 है प्लस की। ओके, तो ये -8 है, जो एक घात प्लस की आएगी तो -7 बचेंगी। और पूछा है कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि दूरी कितनी दे रखी है? दूरी स्मॉल r बराबर आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। दूरी को हमेशा हम सेंटीमीटर में नहीं मीटर में रखते हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। यानी कि ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया? अब मीटर में चेंज हो गया। यहां पर मैंने 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, चलिए ऑलराइट। आपसे पूछा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते समय वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है फॉर्मूला। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे कुछ नहीं हो सकता। और फॉर्मूला याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बस यही ट्रिक है कि आप डेरिवेशन ज्यादा से ज्यादा करो ताकि आपको पता रहे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आपको बता दूं कि फॉर्मूला ऐसा चुनना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हमको ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है जिसमें ये रेखिक आवेश घनत्व आ रहा हो और दूरी आ रही हो। तो ऐसा हमारे पास में होता है, यदि कोई एक आवेशित तार है उससे कुछ दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम वहां पर ये वाला सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा? इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये 2 है 2 गुणा, यहां पे ध्यान से समझिए लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की पावर -7। ओके, आर की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 की पावर -2 ये दे रखी है। बहुत ही शानदार सवाल हो गया है। 2 से ये 2 कट गया, तो E बराबर आपका कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, ये है 9 गुणा 10 की पावर, ये 9 गुणा 10 की पावर ये -7 है गुणा ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस के 2 हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट। अब 9 प्लस के और ये 2 प्लस के, तो ये 11 तो हो जाएंगे प्लस के, ये -7 है तो कितना बचेगा? 11 में 7 गए तो 4 बचेंगे, वो भी प्लस के। तो E बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 11 में से 7 गए तो 4 और ये क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर करते हैं स्टूडेंट्स। पूरा सवाल कर देंगे जो सोच में आके, 2 नंबर का सवाल है और आपने ये बस इतना ही उत्तर लिख के चले आए, पीछे लिख देते हैं आंसर। तो आपका एग्जामिनर अच्छा हुआ तो हो सकता है आपको 2 नंबर दे दे, लेकिन एग्जामिनर के पास में अब राइट्स हैं, आपने राइट्स दे दिए उसको कि वो आपका नंबर काटे, यानी क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है आपने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है वो आप लिखना पड़ेगा आपको। यदि वो नहीं लिखोगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर
मात्रक जरूर लिखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ओके, चलिएगा, ऑलराइट, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले सवाल को मैं अभी कराता हूं आपको, ये देखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे हम। दूसरा सवाल आपका चित्र वाला है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चित्र बना दे रहे हैं हम, इस तरीके से है। ये आपका इस तरीके से चित्र बनेगा। ये है 10 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। ये है यहाँ पर 30 वोल्ट। ये है, ये सवाल है और इसमें आपसे दो चीजें पूछी हैं। पहला आपसे संयोजन की तुल्य धारिता पूछी है, और दूसरी आपसे पूछा है कि 10 माइक्रोफैरड संधारित्र में ऊर्जा, बस इतने संधारित्र में ऊर्जा आपसे पूछी है। ओके, ऑलराइट, बहुत ही शानदार सवाल। चलिए इसको करते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए संधारित्र का आपके पास में दो चीजें हैं। यदि कोई ऐसे एक संधारित्र है, ये समझिए ऐसे, इसके साथ में दूसरा लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे, ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा आपका सीरीज, यानी कि ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। और श्रेणी क्रम में यदि ये C1 है, ये C2 है, ये दो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है। और यदि एक संधारित्र ऊपर इस तरह से लगा हुआ है और एक संधारित्र इस तरीके से लगा हुआ है, तो अब ये कहलाएंगे समांतर क्रम। और समांतर क्रम का डायरेक्टली ये मान लीजिए C3 और ये C4 है, तो यहाँ पे C3 और C4 को डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब समझे कि यदि श्रेणी क्रम में है, यानी कि श्रेणी बन रही है, तो ये आपका श्रेणी क्रम है और ये आपका समांतर क्रम है। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, श्रेणी क्रम होगा तो ऐसे 1 करके जोड़ना है, और समांतर क्रम होगा तो ऐसे। ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही क्रम का यूज करेंगे, दो क्रम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जो सबसे नजदीक होगा पहले उस क्रम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ की तुल्य धारिता निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, यदि मैं इन दोनों को देखूं तो ये श्रेणी क्रम में है, और यदि ऊपर से देखूं तो ये इसके साथ समांतर, ये इसके साथ समांतर। तो हमने क्या बताया है, पहले नजदीक वाले को सॉल्व करते हैं। नजदीक कौन से आ रहे हैं, इन दोनों को यदि मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये एक बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, नाम दे दो, मैं इसका C1 नाम दे रहा हूं, इसका मैं C2 दे रहा हूं, इसका C3 दे रहा हूं। तो यहां से आपको पता क्या चल रही है, यहां से हमको ये चीज पता चल रही है चित्र से कि C1 व C2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तब इनकी धारिता, तब तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो 1/C बराबर 1/C1 का मान कितना है, 6 है, और इसका C2 का मान कितना है, 12 है। इन दोनों का एलसीएम हम 12 ले लेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा, 12 एकन 12, 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा 1/C बराबर। इन दोनों को हम जब 1/C बराबर आ जाता है, तो यहां से हम जब C का मान निकालते हैं तो इसको उलट देते हैं, हमेशा याद रखिए 12/3 हो जाएगा। ये 1/C था, इसको उलट दिया तो मैंने, तो इसको भी उलटना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 1/C था, तो ये C/1 हो गया, जिसको मैंने C लिखा है। तो ऐसे ये 3/12 है, तो मैं इसको 12/3 लिख दूंगा। 3 से इसको काट देंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा, 4, और माइक्रोफैरड ही लगाएंगे इसका मात्रक, क्योंकि ये माइक्रोफैरड है, ये भी माइक्रोफैरड है, तो इसलिए इसका मात्रक भी माइक्रोफैरड आएगा। अब ये सोचो कि ये वाला जो फिगर है इस तरीके का दिखाई देगा, कि अब यहां पर आपका इस तरीके से आ गया, और ये वाला आपका ये था, एस इस तरीके का चित्र बन गया। ये बात समझ रहे हो, ऐसा क्यों बना, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, 6 और 12 को, इनकी तुल्य धारिता निकल आई 4, तो ये 4 माइक्रोफैरड हो गया, और नीचे आपका ये 10 माइक्रोफैरड दे ही रखा है। बात समझ रहे हो, तो अब ये आपका C1 C2 को मिलाकर क्या बन गया, C बन गया, C1 C2 को मिलाकर ये C आ गया, तो ये आ गया। अब आप देखो, अब ये समांतर क्रम है, अब ये दोनों पास में आ गए ना अकेले अकेले, तो अब ये समांतर क्रम है, तो अब लिख देंगे, अब C व C3
ये क्या है, C3 है, C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता। अब देखिए यहां पर C आ चुका है तो यहां पर मैं C डैश लगा दे रहा हूं। तो जब समांतर क्रम होते हैं तो उनको तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट का मतलब C प्लस C3 जुड़ जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, 10 माइक्रोफैरड है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 14, ये यहां पर लिख दे रहा हूं, C डैश बराबर 14 माइक्रोफैरड। तो एक उत्तर आ चुका है आपका। इस पूरे समायोजन की तुल्य धारिता कितनी निकल कर आ गई, 14 माइक्रोफैरड। ठीक है, पहला उत्तर आ गया, पूरे संयोजन की तुल्य धारिता आपकी 14 माइक्रोफैरड निकल आई। अब दूसरी चीज हमको क्या चाहिए कि 10 माइक्रोफैरड में ऊर्जा चाहिए। तो नॉर्मली पहले आपको देखिए यहां पे C बराबर आपको क्या दिया, 10 माइक्रोफैरड दे रखा है। तो 10 गुणा 10 की पावर -6 फैरड इतना हो जाएगा फैरड, क्योंकि माइक्रो की जगह पर -6 लगा दिया। 10 से ये एक घात कम हो जाएगी तो 10 की पावर -5 फैरड। C का मान इतना हो गया। और इसी परिपथ में एक धारिता यानी कि वोल्टेज भी लगा हुआ है, V कितना लगा हुआ है, 30 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, और U आपसे पूछा है, यानी कि 10 माइक्रोफैरड में धारित 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र में ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV² होता है। यहां पे CV मिल गया 10 माइक्रोफैरड, और V यानी कि इस परिपथ में कितने वोल्टेज लगे हुए हैं, कितने वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है वो लगा दिया। तो U का फॉर्मूला क्या है, 1/2 CV²। 1/2 C का मान कितना है, 10 की पावर -5 गुणा V का मान कितना है, 30 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, 900 को हम 2 से काट देंगे, 450 आ जाएगा। 450 गुणा 10 की पावर -5, इतने जूल ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अब ये 450 गुणा 10 की पावर -5 है। हम चाहें तो ये पॉइंट यहां पर है, 1 और 2 अंक आगे ले आएंगे तो 4.5 गुणा 10 की पावर, 2 अंक आगे लेकर आए तो 2 घात प्लस की आ जाएंगी। यहां पर ऑलरेडी -5 हैं, 2 घात -5 तो कितना आ जाएगा, 4.5 गुणा 10 की पावर, कितना बचेगा, यहां से 2 निकल जाएंगे तो -3 बचेंगे, इतने जूल। ये आपका क्या है, U, इतने ऊर्जा निकला, इतने जूल। जल्दी से कर लीजिए इस सवाल, बहुत ही शानदार सवाल था। ये इतने जूल ऊर्जा आ चुकी है, और ये तुल्य धारिता आपकी 14 माइक्रोफैरड। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। एक तार का काट क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 गुणा 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्ञात करो तार का धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। बहुत ही साधारण और सरल सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। सीधे सीधे इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि A दे रखा है आपको, सीधी सीधी भाषा में बात करें, काट क्षेत्रफल A आपको दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर -7। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि कैपिटल N आपको दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। I 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा घनत्व आपसे पूछा है और अनुगमन वेग आपसे पूछा है। ठीक है, धारा घनत्व का फॉर्मूला सीधे सीधे धारा घनत्व J का फॉर्मूला होता है I/A। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। तो I की वैल्यू कितनी है, 3.2 है। A का मान कितना है, 1 गुणा 10 की पावर -7 है। -7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर 7। इतने धारा घनत्व है I, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक बन गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 3.2 गुणा 10 की पावर 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, चलिएगा, पहला उत्तर हो चुका है। दूसरा आपसे अनुगमन वेग पूछा है। एक सूत्र होता है कि भाई I बराबर ANE/VD, अनुगमन वेग और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ये होता है। तो यहीं से हम VD यानी कि अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकालेंगे तो I/ANE हो जाएगा।
ठीक है, आई की वैल्यू 3.2 है, आई ए की वैल्यू ये गुणा 10 की पावर माइनस 7, ओके ऑलराइट। एन की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 28 गुणा ई। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम इतना होता है। बस इसको सॉल्व करना है, आपका सवाल हो चुका। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको, देखिए पहले चीज तो यहां से पॉइंट से मैं पॉइंट को काट दे रहा हूं, ओके। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा 32 गुणा, अब इन घातों को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर माइनस 7 ऊपर जाएगी तो प्लस के 7 हो जाएंगे, 28 ऊपर जाएगा तो माइनस के 28 हो जाएंगे, गुणा 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 19 हो जाएंगे। अब नीचे कितना बचेगा, पॉइंट से पॉइंट कट चुका है तो नीचे एक तो ये 16 बचा और ये 2 बचा, इतना बचेगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 32 है नॉर्मली और 16 दूनी 32 नीचे भी हो जाएगा। तो सीधी सीधी भाषा में मैं क्या करूंगा, देखिएगा ये यहां से 16 दूनी 32 दो बार कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, बात खत्म। ठीक है, नीचे 16 दूनी 32, 32 से पूरा पूरा कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ गया 1 गुणा, ठीक है, और ये 19 और 7 कितने हो जाएंगे, 19 और 7 26, 26 में से 28 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2, इतना आ गया वीडी है, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इतना इसका उत्तर आ गया। 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड। बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिएगा, फिर अगले सवाल को करते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब लल्लन टॉप सवाल है, जल्दी से कीजिए इसको। चौथा सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी वोल्टता 1.6 वोल्ट हो जाती है तथा 8 एम्पियर 0.8 एम्पियर धारा लेने पर वोल्टता 1.3 वोल्ट हो जाती है। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। बहुत ही ये कसमकस वाला सवाल दे रखा है, इसमें दिमाग घूम जाता है और है बहुत इजी सवाल। इसने क्या कहा है कि 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी वोल्टता 1.6 वोल्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास पहली बात तो सूत्र होता है, इसमें दिया नहीं है, सीधी सीधी बात है कि यहां पर ये है कि भाई आप देखिएगा, पहली बात 2 कंडीशन इसने 2 शर्त दी हैं। पहली शर्त में क्या कहा है कि भाई धारा आई कितनी लेने पर, धारा 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका जो V का जो मान है वो कितना हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है, ओके। और दूसरी शर्त आपको दे रखी है कि I का मान 0.8 एम्पियर लेने पर V का मान कितना हो जाता है, और V का मान 1.3 वोल्ट हो जाता है, 1.3 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक तो विद्युत वाहक बल E पूछा है और एक स्मॉल r पूछा है, 2 चीजें आपसे पूछी हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल और एकदम लाजवाब सवाल है। पहली शर्त देखिए, यहां पर आपका एक फॉर्मूला होता है, पहली शर्त से एक सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, E बराबर V माइनस स्मॉल आई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विभवांतर में संबंध, E बराबर V माइनस आई आर, ओके। सॉरी, ये होता है फॉर्मूला V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, V बराबर E माइनस आई आर और E बराबर होता है V प्लस आई आर। यही चीज इधर जाकर प्लस की हो जाती है, ऑलराइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी इच्छा आपका मन। ठीक है, देखिएगा, ओके। अब देखिएगा ये तो V का मान कितना है, यहाँ पे पहली शर्त में 1.6 है बराबर E दे नहीं रखा, माइनस की एक I का मान दे रखा है 0.6 और ये स्मॉल r, ये पहला समीकरण हो गया। ऐसे ही दूसरी शर्त में देखिएगा V कितना दे रखा है, 1.3 दे रखा है बराबर, और E दे ही नहीं रखा, और दूसरी शर्त में भी I कितना दे रखा है, 0.8 एम्पियर दे रखा है, स्मॉल r, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, पहली शर्त से हमने एक समीकरण बना दिया, दूसरी शर्त से एक समीकरण बना दिया, क्योंकि दूसरी शर्त में I और V दे रखा, पहली में भी I और V दे रखा है, तो हमने इसी वाले सूत्र में लगा दिया। ठीक है, V की जगह पे 1.3 वोल्ट और I की जगह पे ये, बाकी E दोनों में सेम रखा। अब देखिएगा पहली समीकरण
माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 आर, और ये 1.3 बराबर ई माइनस 0.8 आर। ये इसको घटा दीजिए। जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 1.6 में से 1.3 जाएंगे तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 में से 1 गया तो 0, इतना आ जाएगा बराबर। ई में से ई जाएगा तो ये कट जाएगा। 0.6 में से देखिएगा ये 0 पॉइंट माइनस का 6 आर रहेगा और ये प्लस का हो गया, कोई घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये प्लस का 0.8 आर है। तो 0.8 में से 0.6 जाएंगे तो 0.2 बचेंगे। 0.6 में से 0.8 में से 0.6 जाएंगे तो 0.2 आर बचेंगे। ठीक है, तो आर की यदि वैल्यू निकालूं मैं यहां से तो क्या हो जाएगा 0.3 बट्टे 0.2 हो जाएगा। ये 2 नीचे पहुंच जाएगा, इसके पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा तो 3 बट्टे 2 आ जाएगा, और 3 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो 1.5 स्मॉल आर है तो इसलिए ओम आ जाएगा। ये वाला मान किसी भी या तो पहली समीकरण में रख दो या दूसरी समीकरण में रख दो तो वहां से ये मान लिखा जाएगा। तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 1.6 बराबर 1 ई माइनस 0.6 इंटू आर। आर की जगह पे कितना है, आर की जगह पे 1.5 है। ओके, इनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 1.6 बराबर ई माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 15 छक्के 90 हो जाएगा। 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.90 आ जाएगा। ये इधर आएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 0.90 कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट। 1.60 में 9.0 जोड़ देंगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1 और ये 2.5 इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ई का मान निकल आया, इधर आपका स्मॉल आर का मान निकल आया। बहुत ही शानदार तरीके से निकलता है सवाल, सिंपल सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को कराते हैं, पहले इसको कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आपका एक लूप बना हुआ है, इस तरीके का लूप बना हुआ है, वृत्ताकार लूप, जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 20 गुणा 10 की पावर -2 हो गया। चाहो तो और इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 0 हटेगी, यहां से एक घात खत्म हो जाएगी तो 2 गुणा 10 की पावर -1 भी बोल सकते हो, इतने मीटर ये त्रिज्या आ गई। ओके, आई बराबर 10 एम्पियर दे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा है। जब कोई वृत्ताकार लूप होती है और उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है आर, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी बराबर, तो उसका μ0 I अपॉन 2r क्या होता है, एक सेकंड में देख लेता हूं इसका फॉर्मूला, μ0 I अपॉन 2r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिएगा, अब यहां पर हम सारी वैल्यू रख देंगे। μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ये है 2 गुणा आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -1। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है 2 दूनी 4, तो ये ऊपर है 4 पाई गुणा 10 से ये घात खत्म हो जाएगी तो 10 की पावर -6 बचेंगे, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर ये 1 हो जाएगा प्लस का, और नीचे आ जाएगा 4। बात समझे, 10 की पावर -7 था, ये 10 की पावर मतलब यहाँ पे 1 है तो एक घात इसको कम कर दे, 10 की पावर -6, ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो फिर से 1 हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 4 से ये 4 कट गया, ये पाई आ जाएगा, पाई गुणा 10 की पावर ये कितना -5 बचेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 10 की पावर -5, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रख सकते हैं, या हम इसको
टेस्ला लिख सकते हैं, या इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये मैंने 5 सवाल आपको करा दिए, फिर 5 सवालों का आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में मैं अगले सवाल कराऊंगा आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।